सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजी मसीह फिर से आपके सामने पेश होता हूँ और खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि आप तक मैसेज पहुँचाने का। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और आज का मैसेज जो है यही है कि नाम के मसीह और काम के मसीह नहीं। ये मेरा टाइटल है, ये विषय है कि हम तो नाम के मसीह मगर काम के मसीह नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो हम नहीं कर पाते, न कर सकते। बस हम नाम के मसीह है, बाकी काम के मसीह नहीं है। इससे पहले मैं मैसेज आप तक पहुंचाऊं, इसलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लें। धन्यवाद करते प्रभु जी तुम्हारा परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया। लाला धन्यवाद करते हैं, नहीं तो शुक्रगुजार है जिंदों के दिन में सही सलामत रखा। और प्रभु जो भी मैं मैसेज सुनाऊं, जो भी मैं इनको मैसेज पहुंचाऊं, प्रभु उनके जीवन में कार्य कर सके। 60-70 नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत हो जो भी मेरा मैसेज है प्रभु, इनके जीवन में कार्य हो। प्रभु हम घटे और आप बड़े मांगते इसको आमीन। मेरे अजीजों, आज का मैसेज जो है क्या है? नाम के मसीह काम के मसीह नहीं। आज जो मेरा पैगाम है क्या है? नाम के मसीह काम के मसीह नहीं। इसलिए आज मैं आपको ये मैसेज पहुंचाने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमको ये काम दिया कि जाके चेला बनाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बपतिस्मा दो, है ना। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको वो बात बताऊंगा कि जो आपने नहीं सुनी। अगर सुनी है तो या तो फॉलो नहीं की होगी, अगर फॉलो की होगी तो परमेश्वर का धन्यवाद। मगर आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बात है नाम के मसीह और काम के मसीह। ये दो, एक नाम का मसीह होता है, एक काम का मसीह। नाम का मसीह कैसे? हम दिखावटी, जो दिखावटी होता है, मतलब कि बस दिखाने के लिए हम नाम के मसीह हैं। काम के मसीह कैसे हैं? अगर परमेश्वर कुछ हमसे बोलता, वो काम करें। अगर हम परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें बातचीत करी है, हमें समझाए, अगर हम उसका काम करते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो तब हम काम के मसीह हैं। अगर हम बस नाम के मसीह है, अगर हम उसके बातों को, उसके वचन को फॉलो नहीं करते, बस हम नाम के मसीह हैं। वचन में लिखा है कि तुम मेरा वचन अपने होठों से तो लेते हो, मगर आपका मन बहुत दूर है। परमेश्वर का वचन तो आप मुंह से तो लेते हो कि वचन में ये लिखा है, मगर मन से कितना दूर हो ये आप जानते हो। और जानो, आज मैं आपको ये सिखाना जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्या हमें काम दिया है। आज वो काम की बात करेंगे। पहले नाम की, फिर काम के बारे में बताता हूँ। पहले नाम की कि नाम के मसीह हम कैसे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। नाम के मसीह हम ऐसे हैं कि बस कोई भी दास है और कोई भी परमेश्वर का जन है और भाई है, बहन है, जो भी है, हम जय मसीह की करते हैं। कोई भी कहता है भाई जय मसीह की, हम कर लेते हैं जय मसीह की, मगर अंदर क्या है हमारे, खुदा जानता है। हम नाम के मसीह ना बने, काम के मसीह बने।
क्या परमेश्वर ने ये काम दिया है कि हम एक दूसरे को से नफरत करें? क्या ये परमेश्वर ने हमें सिखाया? नहीं। परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया मेरे अजीजों। क्यों हम एक दूसरे से जलते रहते हैं? हमें जय मसीह की बुलवाना अच्छा लगता है। अगर कोई भाई बहन जय मसीह की करता है तो हमें अच्छा लगता है यार उसने जय मसीह की करा। अगर नहीं करा तो हम कहते हैं यार उसने जय मसीह की नहीं करा। तो क्या है ये? अगर कोई भाई चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसने आपको कुछ बोल दिया है तो हम उसकी बात मन में रख लेते हैं। ये नाम के मसीह की बात बता रहा हूँ। हम उसकी बात दिल में रख लेते हैं, यार उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने वचन ऐसा मेरे लिए तैयार किया था। ये नाम के मसीह। आज कल उसने मुझे डांटा था, कल मेरे लिए उसने ऐसा बोला था। क्या यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है कि मन में क्रोध करो, मन में हीन भावना रखो? नहीं मेरे अजीजों। नाम के मसीह मत बनो। हम ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, और अंदर से हीन भावना, कितना क्रोध रखते। ऐसा ना बने। काम के मसीह बने, काम के मसीह बने, नाम के मसीह ना बने। कोई भी दास अगर आपको समझाता है, आपके भले के लिए समझाता है। अगर कोई भी दास आपको डांट रहा है तो आपके भले के लिए डांट रहा है, आपको समझा रहा है तो आपके भले के लिए समझा रहा है। क्यों नफरत करने लग जाते हो दास से? क्यों प्रार्थना रोक देते हो अपनी? क्या दास आपसे नफरत करता है? क्या दास को आप बुरे लगते हो? नहीं, आपके भले के लिए समझाते हैं। क्यों प्रार्थना रोक देते हो? ये गलत है। मैं मैसेज परमेश्वर से पूछ के बनाता हूँ, सोच के नहीं बनाता। मैं ये पूछ रहा था कि प्रभु मुझे मैसेज दे कि मैं इन भाइयों बहनों को ये मैसेज पहुँचा सकूँ। परमेश्वर ने ये मैसेज पहुँचाया और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। नाम के मसीह अभी बहुत है, काम के मसीह कम है। जो काम का मसीह है वो काम का हकीकत में मसीह है। मेरे अजीजों, आज मैं वो बात बता रहा हूँ जो आपने नहीं सुनी। अगर सुनी है तो उसे फॉलो भी करना सीखो। जो दास आपको सिखाता है, आपके भले के लिए सिखाता है। अगर आप उस दास की बात को बुरा मानोगे, बुराई रखोगे अपने हृदय में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, लूका 10 उसकी 16 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के दास को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। प्रार्थना तो कर रहे हो, घुटे टेक के प्रार्थना कर रहे हो, आंसू बहा के, मगर दास की बात फॉलो नहीं करो तो क्या सुनोगे? अगर किसी भाई बहन को आप दिल दुखा रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे आशीष मिल जाए, प्रभु मेरा कारोबार चल जाए, प्रभु मुझे नई जॉब मिल जाए, प्रभु मेरा घर बार बच जाए, प्रभु मेरा आशीष हो जाए, क्या आपकी प्रार्थना सुनेगा खुदा? नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप नाम के मसीह हो, काम के मसीह नहीं। इसलिए काम के मसीह बनो। अब आते हैं काम के मसीह। काम के मसीह यह है मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो,
क्या हम होते? नहीं होते। सबसे मेन चीज बात है, अगर परमेश्वर आशीष देता, कारोबार देता, काम देता, जॉब देता है, तो हम जॉब के हो जाते हैं। हम जॉब के हो जाते हैं, मगर काम के नहीं होते। मगर अगर काम के हो, परमेश्वर के काम के हो, तो तब आशीष मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। काम के मसीह बनो। अगर परमेश्वर का काम कर रहे हो, परमेश्वर का क्या काम है? कि परमेश्वर का ये काम है किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के थप्पड़ मारना, ये काम है? नहीं, ये शैतान का काम है। शैतान का काम मान रहे हो अभी तो। परमेश्वर का काम क्या कर रहे हो? अभी तो शैतान का काम कर रहे हो। जो नाम के मसीह होते हैं वो शैतान के मसीह होते हैं, शैतान के कार्य करते हैं। जो काम के मसीह होते हैं वो परमेश्वर के काम के मसीह होते हैं। परमेश्वर उनके हृदय में रहता है। जो नाम के होते, बस सुबह संडे को चर्च गए, शाम को वही बातें, वही क्रोध, वही हीन भावना, तो क्या नाम के ही रह गए। सुबह सुबह नाम के, बस शैतान का काम कर रहे हो आप, शैतान की बातों को फॉलो कर रहे हो। क्यों करते हो ऐसा? बाइबल जब पढ़ते हो, बाइबल ये नहीं सिखाती कि दूसरों से नफरत करो। बाइबल ये सिखाती है दूसरों से प्रेम करो। बाइबल ये सिखाती है कि तुम अगर अपने कसूरवारों को माफ करोगे तो खुदा भी आपके कसूरों को माफ करेगा। तब करेगा जब आप माफ करना सीखोगे, सुनने करोगे। मगर क्या है, सुनने बनना सीखा नहीं है। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी। अगर पढ़ते हो तो बस नाम का वचन पढ़ते हो, बस नाम का बस पढ़ लिया 2 मिनट में, बस सीखा नहीं। परमेश्वर बातचीत कैसे करेगा? जब तक आप परमेश्वर को समय नहीं दोगे। मेरे अजीजों, आज ये मेरा मैसेज है, नाम के मसीह और काम के मसीह। नाम के मसीह बनना है तो शैतान की बातों को फॉलो करना है। काम के मसीह बनना है तो परमेश्वर की बातों को, वचन को फॉलो करना। ये आपके ऊपर है कि नाम का मसीह बनना है या काम का मसीह। इस मैसेज को अगर आपको अच्छा लगे फॉलो करना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर ये मैसेज आपको कुछ सिखा रहा है, अगर आपके जीवन में ये मैसेज लागू हो चुका है, अगर फॉलो आप इसे करोगे तब काम करेगा। अगर इस मैसेज से आप कुछ सीख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे अजीजों, नाम की मसीह मत बने कि बस सुबह चर्च गए, अभी तो चर्च नहीं खुल रहे, जब खुलेंगे कभी ना कभी खुलेंगे, खुदा की दया से हम प्रार्थना कर रहे हैं कभी खुलेंगे। तो ये ना बनना, नाम के मसीह मत बनना। सुबह चर्च गए, फिर शाम को वही बातें, वही गाली गलौज, वही हीन भावना। कल उसने ऐसा कहा था, कल उसने ऐसा कहा था, कल मेरे घर में कपड़ा डाल दिया, कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया। ये सब नाम के मसीह करते हैं। काम के मसीह करते हैं, कूड़ा डाल दिया, माफ कर दिया। उसने गाली गलौज कर दी, माफ कर दिया। माफ करना सीखो। क्या यीशु मसीह ने, जिन्होंने उनके ऊपर थप्पड़ मारा था, क्या यीशु मसीह ने हाथ उठाया था उन पे? नहीं, उन्होंने क्षमा कर दिया। क्षमा करना सीखो। अगर वचन पढ़ते हो, फॉलो करते हो वचन को, तो आप सुधर जाओगे। अगर वचन सीरियस में पढ़ते हो, गहराई से पढ़ते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप काम के मसीह, नाम के मसीह नहीं। अब रह गई दास की बात। दास जो भी सिखाता,
आपके भले के लिए सिखाता है। मन मुटाव ना रखें। अगर मन मुटाव से प्रार्थना बंद कराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे अजीजों, कुछ नहीं मिलेगा। दास का बुरा मानोगे तो खुदा का बुरा मानोगे। अगर दास डांटता भी है तो परमेश्वर डांट रहा है आपको, दास नहीं डांट रहा। परमेश्वर डांट रहा है, दास नहीं डांट रहा। आप ये सोचोगे दास ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, नहीं, परमेश्वर उसके अंदर बोल। मेरे अजीजों, इसलिए नाम के मसीह मत बनो, काम के मसीह बनो, तभी आशीष मिलेगी। जो आशीष रुक रही है आपकी, जो बीमारी आपके पास आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आप नाम के मसीह हो। जिस दिन आप काम के मसीह बन जाओगे, उस दिन देखना आपके घर में ब्लेसिंग आएगी। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा, ब्लेसिंग देगा आपको। कब? जब आप काम के मसीह बनोगे, नाम के मसीह। बहुत अच्छा लगता है, अरे जय मसीह, चलो थोड़ा जय मसीह कर लिया सबको। मन में क्या है? हम जय मसीह के तो करते हैं ऊपर से, जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन। अंदर क्या है? अंदर जांचो, क्या हम काम के मसीह बनने के लायक है? क्या हम इस काबिल है कि हम काम के मसीह बन चुके हैं? अगर है तो अपने अंदर झांकिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ गलत बात है, आप गलत चल रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बदल। तब परमेश्वर कार्य करेगा। खुदा का आप काम करते नहीं हो, दास का काम आप करते नहीं हो, तब परमेश्वर आशीष कैसे मिलेगी? शैतान का काम करते हो। शैतान कहता है प्रार्थना मत करवा, बात मान लेते हो। शैतान कहता है क्रोध रख, वो रख लेते हो। शैतान कहता है आज चर्च मत जा, प्रार्थना मत कर, ये भी कर लेते हो। अरे सारा शैतान का काम कर रहे हो, परमेश्वर का काम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो काम? सारा शैतान का काम कर रहे हो। शैतान तो खुश होता है, फिर कहते पास्टर जी ये बीमारी हो गई, ये समस्या आ गई, बुखार हो गया, ये हो गया, हो गई। जब आप सारा काम शैतान का करोगे तो ये समस्या तो आएगी। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस बाइबल पढ़ी थोड़ी सी, बस रख दी। बाइबल ये नहीं, बाइबल को गहराई से पढ़ो, समझो कि परमेश्वर ने क्या कहा है। कल मैं एक पिक देख रहा था यीशु मसीह की, जीसस की, तो निशान बने हुए थे उनके पीठ में जिन्होंने उनको मारा था। मुझे बहुत दुख हुआ, वो बातें याद आई जो परमेश्वर के साथ बीती थी। आंखें बंद करी, चेहरा नजर आया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना खून बहाया। क्या आप ऐसा करते हो? अरे यीशु मसीह ने तो सहा है, क्या आप सहते हो? नहीं। कोई आपको समझा दे तो आप नाराज हो जाते हो, कोई आपको दास कोई समझा दे नाराज हो जाते हो, आपको अच्छाई के लिए समझा दे तब भी नाराज हो जाते हो। तो क्या है ये? नहीं, आप नाम के मसीह हो, काम के मसीह बनो। जिस दिन आप काम के मसीह बन जाओगे, उस दिन परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाएगा और कहेगा बेटी बेटे आज से तू मेरा बेटा बेटी है। जब उसका कार्य करोगे, जब आप कार्य करोगे नहीं तो कैसे? फिर कहोगे प्रभु मुझे ये आशीष दे दे, बरकत दे दे। आज बरकत कैसे मिलेगी? जब आप परमेश्वर का कार्य करोगे। शैतान का कार्य कर रहे हो अभी। आज एक शब्द मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा था नहीं बोलूँ, मगर परमेश्वर कह रहा बोल। मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी और दुआ करी, प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, अपने लिए नहीं, भेड़ों के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए जो उनका जीवन नष्ट हो रहा है और बर्बाद हो रहा है, ताकि ये मैसेज उन तक पहुँचे और परमेश्वर मेरे द्वारा उनका जीवन बचा सके।
तो मैंने एक पोस्ट लिखा, पोस्ट करके मैंने सबको दे दिया। जो नाम की मसीह थे उनके पास भी पहुंच गया, जो काम के मसीह थे उनके भी पास वो पोस्ट पहुंच गया। जो नाम के मसीह थे उन्होंने तो प्रार्थना बंद करवा दी, कॉल करना बंद कर दिया, मगर जो काम के मसीह थे उन्होंने प्रार्थना भी चालू करी और जो भी उनसे गलती हो गई थी उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहा कि पास्टर जी मुझे क्षमा करें, और हमने प्रार्थना रुकाई। जो भी था उन्होंने गलती एक्सेप्ट करी और परमेश्वर से भी माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उनको हरा भरा कर दिया। तो क्या है, ये पोस्ट था मेरा कि जो भी आपसे बनता है वो आप सहयोग करें। मगर क्या रिस्पॉन्स आया? पास्टर जी ठीक है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये नाम की मसीह का था और उन्होंने प्रार्थना बंद करवा दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि हम शैतान को नौता दे रहे प्रार्थना रोकने से। कोई बात ही नहीं, रोक लो, प्रार्थना नहीं कराओगे तो शैतान को मौका दोगे। हम तो कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई आपके लिए मन मुटाव नहीं है। जब भी आप प्रार्थना करवाओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर बट क्या है, आप प्रार्थना क्यों रोकते हो? वचन में लिखा है नित्य प्रार्थना में लवलीन रहो, प्रार्थना मत रोको। शैतान का कार्य तो है ये कि प्रार्थना रोक ले। मेरे अजीजों में 8,000 रुपये की नौकरी छोड़ के बैठा खुदा के लिए। मुझे सहयोग, मैंने ये कहा था कि आप जो भी सहयोग करते हैं ताकि आपके द्वारा मेरा फोन आ सके। तो क्या हुआ, किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने नंबर डिलीट कर दिया। क्या है ये? सब शैतान का मौका, ये सब शैतान का कार्य कर रहे हो, गलत है ये। क्या आपको नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? अगर नहीं करना चाहते मदद, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती करो, बस मेरा ये कहना था, अगर आप ये कह देते हैं पास्टर जी हमारे पास कोई वो नहीं है, अगर आप 1 रुपये का भी कुछ कर देते तो मुझे स्वीकार होता। मैं भेंट का लालच नहीं हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि बोल। मैं नहीं बोल रहा था, मैं सोचा चलो छोड़ो क्या बोले, मगर नहीं, आपको एहसास कैसे होगा? प्रार्थना क्यों रोकते हो? छोटी छोटी गलती से प्रार्थना रोक देते हो। छोटी छोटी लोमड़ी बड़े बड़े पेड़ को खा जाती है। छोटी छोटी गलती हमारी बड़ी बड़ी सामत को खा जाती है, आशीष को खा जाती है। क्यों गलती करते हो? इसलिए मेरा अजीजों, इस मैसेज को एंड तक सुनना। अगर आप काम के मसीह है तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस मैसेज को सुन के आपके अंदर पवित्र आत्मा जागती है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप काम के मसीह। अगर इस मैसेज से आप कुछ नहीं सीखे तो मैं ये सोच लूँ कि आप नाम के मसीह हैं। बस नाम के लिए चर्च आते हैं, सुबह संडे को चर्च आते, प्रार्थना करते, बस सुबह सुबह, बाकी अंदर क्या रखते हो खुदा जाने, आप जाने। अगर आप काम के मसीह हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, करते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए भी करते रहूँगा। बट क्या है कि आप काम के मसीह बनो, नाम के मसीह ना बनो। इसलिए ये मेरा मैसेज था और खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुँच चुका है और इसमें कॉल करना, प्रार्थना करवाना ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आप मेरे से प्रार्थना नहीं करवा रहे, आप खुदा से प्रार्थना करवा रहे। आप ये सोच रहे हो ना आप मुझे कुछ देते हो, जो कुछ आपका है वो आपका नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं है, खुदा का है। अगर जो भी मैं खुदा को भेंट देता हूँ तो खुदा का पैसा खुदा को दे रहा हूँ, मेरा कहाँ है? मेरा कुछ नहीं है। जो आप
भेंट देते हो, कुछ भी दान करते हो, वो अपना दान नहीं कर रहे हो, खुदा का के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, ये जो गलत फहमी शैतान डालता है, उस गलत फहमी को हटाएं। 4 बातें मैं बताऊंगा, इसको फॉलो करना। शैतान का काम और परमेश्वर का काम मैं बता रहा हूँ। पहले शैतान का काम बताऊंगा ताकि आपके माइंड में घुस जाए कि शैतान का काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, वो मैं बताऊंगा। पहले शैतान का काम क्यों बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपके माइंड में घुस जाए। पहला शैतान का काम, चर्च मत जा। दूसरा, प्रार्थना मत कर। तीसरा, उसने तुझे ऐसा बोला। चौथा, प्रार्थना बंद कर दे। क्या है ये शैतान का कार्य? परमेश्वर का कार्य क्या है? प्रार्थना में लवलीन रहो, अपने बैरों से प्रेम रखो, सबको माफ करो, नरम दिन बनो और खुदा का डर से आगे बढ़ो और परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। ये खुदा का कार्य है, खुदा का कार्य है, खुदा का काम है। इसलिए शैतान का कार्य मत करो, फंसोगे। परमेश्वर का काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब ये आपके हाथ में है कि शैतान का काम करना है आपको या परमेश्वर का। अगर शैतान का काम गलती से कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, परमेश्वर का काम करो, फिर देखो कैसे आशीष आएगी। सबको जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और जो भी मैसेज दिया परमेश्वर के द्वारा, और मुझे बहुत खुशी है कि आपके द्वारा मेरा फ़ोन आ पाया, और अब क्या है, ये मैसेज जो है आगे बढ़ता रहेगा, आपको मैसेज मिलते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। आइए आके बंद कर प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु जी तुम्हारा परमेश्वर, जो मैसेज दिया प्रभु इनके जीवन में लागू हो, वो कार्य हो जो ये करना चाह रहे। दास किसी का बैरी नहीं प्रभु, दास ये नहीं चाहता कि उनका बुरा हो, दास ये चाहता है कि उनका भला हो। इसलिए आपने दास बनाया। इसलिए प्रभु आपने मूसा को बनाया था, उनको लीडर बनाया था ताकि इजराइल लोग आशीष पाए। मगर इजराइल लोग प्रभु उन मूसा से की बात नहीं मानते थे। मगर फिर मूसा आपसे बातचीत करता था, फिर आप उसे बताते थे, फिर वो मूसा अपने इजराइल लोगों को बताता, तब वो सुनते थे। इसलिए प्रभु जो भी भाई बहन दास की बात फॉलो करते हैं तब आशीष आती है। जो दास को तुच्छ जानते हैं प्रभु, वो आपको तुच्छ जानते हैं। इसलिए दास कभी अपनी भेड़ों का बुरा नहीं चाहता, ना उनका कुछ हीन भाव रखता। बस दास ये चाहता है कि वो फले फूले और बढ़ते जाए। मैं इनका बुरा नहीं चाहता प्रभु, मैं इनको समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी भेड़ें और आगे बढ़े, इनको ब्लेसिंग मिले। जहाँ गलती होती है ये एक्सेप्ट करें, ये जानने पाए कि हम शैतान का कार्य कर रहे, परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे। जिस दिन इनको पता लग जाएगा कि परमेश्वर का कार्य क्या है, उस दिन ये अपने घुटे टेक के, यही जो उनकी आंखों में पट्टी बंदी शैतान ने बांध रखी है, आज मैं यीशु नासिर के नाम से उस पट्टी को खोलता हूँ और उस पट्टी को खोल के आपकी लहू उंडेलता हूँ उनकी आंखों में, ताकि वो आंखें खुल जाए जो आप खोलना चाहते हैं। जो भी जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने ये मैसेज सुना है, उनको आशीष बरकत दे। जिन्होंने नहीं सुन पाए, जब ये सुनते हैं तो तब भी उनको आशीष बरकत दे। हर बीमारी, दुख, तकलीफ, हर क्रोध की आत्मा, हर हीन भावना की आत्मा, हर सोगर की आत्मा, हर दर्द की आत्मा जल के राख हो जाए। हम घटे और आप आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ चुका है, आप कभी भी कॉल करा सकते हैं और ज़रूर कॉल कराएं। अगर मुझे विश्वास है कि आपकी कॉल आएगी और मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई पाओगे। अगर इस मैसेज से आप कुछ सीखे हो तो आप कॉल जरूर करोगे, मैसेज जरूर करोगे, और मुझे उम्मीद है आप मैसेज कॉल जरूर करोगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।